हम लोग जो कर रहे हैं बच्चे वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है जेएलपी, और फुल फॉर्म है जी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आप मुझे बताइए, ये बेसिकली एक तरीके की इंश्योरेंस है। आप मुझे बताओ, क्या लोग इंश्योरेंस लेते हैं? जैसे सबसे कॉमन इंश्योरेंस कौन सी सुनी आपने? लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में? हाँ, नहीं, वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होती है कि अगर एक इंसान है, जैसे एक स्टैंडर्ड बताता हूँ, मान लो ये एक इंसान है, और ये मान लो इसकी वाइफ है। नहीं भाई, मैं इसमें एक कोड़ाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये एक इंसान है, ये इसकी मैडम है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंसान है बेटा, ये ना 3 लाख रुपए, ये जो इंसान है ना, ये 3 लाख रुपए पर मंथ कमाता। और ये जो मैडम है ये हाउस वाइफ है। होमवर्क नहीं है बेटा, ये हाउस वाइफ है। हाँ मैडम, मैं नहीं हूँ इस एग्जाम्पल में। नहीं, दुष्यंत सर भी नहीं है। अच्छा, बच्चे हो सकते हैं मतलब इधर है। ठीक है। तो बेसिकली, नहीं नहीं, ठीक है। ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, और ये दो बच्चे हैं। बेटा एक बात बताओ, हाउसवाइफ कुछ कमा रही होंगी? नहीं कमा रही सर। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की फीस जा रही है, बढ़िया चल रहा है ना इनकी जिंदगी में। 3 लाख रुपए महीने अगर आ रहे हैं तो आप जिंदगी शांति से बिता सकते हैं, सारे खर्चे भी हो जाएंगे और घूम भी सकते हो। लेकिन बेटे एक बात बताओ, इस इंसान को एक डर होगा। डर। ठीक है, वो डर होगा कि अगर बाय चांस इसको कुछ हो गया। मेरे को रिकॉर्डिंग डालनी है भाई। वो तो है, पर वो कहेंगे टीचर हंस क्यों रहा है बार बार। कोई बोल तो रहा नहीं है। ठीक है। तो उस तो बेसिकली इसका डर ये होगा कि बाय चांस अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इनका जो भी खर्चा है, सारा कुछ है, ये कैसे पुल ऑन करेंगे। तो उसके लिए बेटा ये इंसान क्या करवाता है? एलआईसी। और एलआईसी क्या कहता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कि भाई साहब, अगर आप चले भी जाओगे तो टेंशन वाली बात नहीं, आपको 1-2 करोड़ रुपया दे देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप अपना पुल ऑन कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या फर्म को भी ऐसा डर हो सकता है? सर ये कैसे हो सकता है? बेटे एक बात बताओ, एक फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, सोचो अगर बाय चांस किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उसका जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो एकदम से देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत हेल्दी फर्म्स हो, 6-6 करोड़ का पार्टनर का कैपिटल है, 8-10 पार्टनर है। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसको एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा? लमसम क्या देना पड़ेगा भाई? अगर पार्टनर की डेथ हो गई या अगर पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, तो उसका जो भी क्रेडिट बैलेंस है, हो सकता है 5 करोड़ 8 करोड़ कुछ भी हो, वो उसको देना पड़ेगा। क्या फर्म के ऊपर प्रेशर नहीं आ जाएगा? तो बेसिकली फर्म क्या करती है, कहती है यार ऐसा करते हैं, इन पार्टनर्स के नाम पे ना एक पॉलिसी ले लेते हैं, और उसको क्या बोला जाता है जी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये फर्म है, और ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, और बेसिकली इन्होंने, फर्म ने परचेज कर लिया है, परचेज ऑफ पॉलिसी। और पॉलिसी का नाम क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जी आप टेंशन मत लो, आप ये बताओ कितने पार्टनर है? फर्म ने बोला 3 पार्टनर है।
और नाम है जी ABC, और PSR रेशियो चल रहा है 1:1। तो फर्म ने बोला अगर मेरे किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आप मुझे एक अमाउंट दे देना, उससे क्या होगा, मेरे को लिक्विडिटी इश्यूज नहीं होंगे। आपको पर्पस क्लियर है क्यों ले रहा है? ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कर देंगे, आप बस हमें हर साल प्रीमियम दे देना, और प्रीमियम मान के चल लीजिए 60,000 रुपए, आई एम सॉरी, पर एनम। साल का प्रीमियम कितना है बेटा? 60,000। अगर किसी भी, अच्छा सर ये एक पॉलिसी है या 3 पार्टनर है? तो 3 पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है भाई साहब, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तभी नाम है। ठीक है। तो जैसे ही अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देगी, उसको क्या बोला जाता है बेटा? पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो आपको लमसम 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ जो भी मिलना हो वो मिलेगा। तो पॉलिसी अमाउंट आप मान के चल लीजिए 60 लाख। और अगर मैं आपको बोलूं टेन्योर, टेन्योर होता है, इंश्योरेंस कंपनी समझाती है देखो जी आप टेंशन मत लो, आप हमें 60,000 रुपए देते रहो, कितने साल तक? 20 साल तक। 20 साल में अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो मैं आपको कितने रुपए दे दूंगी? 60 लाख रुपए। लेकिन अगर 20 साल में किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं हुई तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। कुछ पैसा ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, वो देख लेंगे उसका क्या करना। जैसे कि अगर आप कल को LIC लोगे, जैसे सपोज करो बेटा, अगर मैंने जैसे LIC ले रखी है, आप मुझे बताइए मैंने 20 साल की पॉलिसी ले रखी है, अगर 20 साल तक कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ पैसे मिलेंगे? हम्म। इंटरेस्ट के साथ मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, मरने पे ज्यादा पैसे मिलेंगे? तो आप मुझे बताइए, ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए क्या? पैसे मिल रहे हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, समझ रहे हो? हाँ मतलब वही जो भी समझ लो ना, बस जो बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। सो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि जी टेन्योर है 20 साल का, आपको हर साल प्रीमियम देना है 60,000 रुपए। इस 20 साल में किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? कितने रुपए मिल जाएंगे? 60 लाख। मुद्दे की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। आपका जो JLP है, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो 3 तरीके से करोगे बेटा। 3 तरीके मतलब 3 ऑल्टरनेटिव है, वो ध्यान से देखना। JLP is treated as an expense, या फिर JLP is treated as an asset, या फिर treated as an asset and creation of JLP reserve, एंड क्रिएशन ऑफ JLP रिजर्व। सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, सबसे पहले मेथड पर आते हैं। ट्रीटेड एज एन एसेट एंड क्रिएशन ऑफ JLP रिजर्व। सर ये क्या होता है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। सर ये 3 ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। अब आप सबसे पहले मुझे बताइए, मान लो ये कौन सा साल था? मान लो ये साल था जी 1920, जब फर्म ने डिसाइड करा कि पॉलिसी ले लेनी चाहिए। तो फर्म ने डिसाइड कर लिया, और आप मान के चलो कि पहले दिन ही पॉलिसी ले ली है। 1/4/19 को मेरा आपसे सवाल है, आप प्रीमियम पे करोगे कि नहीं करोगे? मैंने आज पॉलिसी ले ली है, इंश्योरेंस कंपनी क्या मांगी मेरे से? प्रीमियम। कौन पे करेगा? फर्म। फर्म पे करेगी। क्या एंट्री डालो? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, ये अकाउंट आप यही यूज करना प्लीज, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। और इसको डेबिट कर दो, डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट क्या कर दोगे? ठीक है साहब, यही एंट्री होगी, आगे समझना। सर ये जो JLP प्रीमियम है, क्या मैं कह सकता हूं ये एक्सपेंस है?
और अगर ये तुम एक्सपेंस को अगर तुम पीएनएल में चार्ज करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट्स कम होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होंगे, कम होंगे, कम होंगे। तो अल्टीमेटली कह सकता हूं, मुद्दे की बात तो ये है कि ये जो खर्चा है ये सारे के सारे पार्टनर के सर पे ही गिरेगा। यार तुम इसको खर्चा दिखा दोगे, प्रॉफिट कम नहीं हो जाएंगे? प्रॉफिट कम होंगे तो पार्टनर के कैपिटल में कम नहीं जाएगा? वही बात है ना। तो आप एक बार जरा समझना, अगली एंट्री में ये डाल रहा हूं, या तो आप डाल दो पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम। इससे क्या होगा, तुमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 60,000 का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, रादर देन ट्रांसफरिंग इट इन पीएनएल, क्या मैं सीधा बोल सकता हूं पार्टनर के कैपिटल को ही हिट दे दो? मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें से क्या चीज सही होगी, बट आपको ये समझ आनी चाहिए कि बात तो वही है। टू जेएलपी, और अगर पीएसआर रेशियो मैंने 1:1:1 लिखा है, तो बेटा क्या ट्रीटमेंट होगा? मतलब बेसिकली ये दिस इज एंट्री नंबर 1। आप ये एंट्री भी डाल सकते हो या फिर आप ये एंट्री भी डाल सकते हो। वो मैडम केस स्टडी बेस्ड होता है, आपको इतना समझ आना चाहिए पेपर में कि आपको नेट इफेक्ट दिखना चाहिए। मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट्स बढ़ा बढ़ा के एंड में फायदा किसको दे रहा होता हूँ? पार्टनर को नहीं दे रहा होता। तो अगर मैं डायरेक्ट भी उसको क्रेडिट करूँ तो वही तो बात है। मुझे बताइए, क्लियर है? पहले साल का पहला दिन है और आपने प्रीमियम की पेमेंट करी, और मान लो साल के एंड में आपने ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। मेरे को बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप मुझे बता दीजिए, पूरा साल खत्म हो गया, अगला साल कौन सा आ गया जी? ये वाला साल कौन सा था? 19-20। अब आएगा बेटा 20-21। मेरा आपसे सवाल है, 20-21 में आप 20-21 में दोबारा से प्रीमियम पे करोगे या एक ही बार पे करना था? हर साल करोगे? जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है हर साल होती है, इसी तरीके से 1/4 को आप पे करेंगे। आप मुझे बताइए क्या एंट्री डालूंगा मैं दोबारा से? 60,000 और 60,000। और साल के एंड में मैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल डाल देता हूँ, एस कैपिटल। हाँ डायरेक्ट डाल सकते हो, एंट्री नहीं आएगी तो मैं केस स्टडी बेस पे छोटा सा पॉइंट आता है तो उसके लिए पूरा कवरेज है वैसे। सीज कैपिटल टू जेएलपी प्रीमियम, 20,000 का हिट, 20,000 का हिट। आपको पता ना ये बराबर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनका पीएसआर चल रहा है 1:1:1, 3:2:1 होता तो 30,000 20,000 10,000 हो जाता। तो सर ऐसे चलता रहेगा क्या? हाँ बेटे हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगले साल में ऐसा करते हैं, मान के चल लेंगे कि पार्टनर ए की डेथ हो जाती। सर इसका मतलब यानी कि बेटे 21-22 में डेथ होगी तो पहले दिन ही होगी क्या? नहीं। तो फर्स्ट डे जब आएगा तो तब तो आपने प्रीमियम पे कर दिया, मान लो जेएलपी प्रीमियम टू बैंक 60,000 और 60,000। फिर उसके बाद बेटा इसको पार्टनर्स के कैपिटल में भी डाल दिया, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू जेएलपी 20,000, 20,000, 20,000 और 60,000। सही बोल रहा हूँ? मान के चल लो 30 सितंबर 21 को पार्टनर ए डाइड। ओके बेटे, क्या पॉलिसी मेच्योर हो गई? दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। हाँ जी, हाँ हाँ उठा लो मैडम। कितने अच्छे बच्चे हैं ना, फोन उठाना होता पूछते हैं। कुछ बच्चे अगर सीट के नीचे बम लगा देंगे। हैं? कितनी वैरायटी है यार। मैंने कहा, तूने बोला था क्या? एक बच्चा इतना डिसिप्लिन है कि सिर्फ फोन उठा ले, अगला वो च्युइंगम खा रहा थे। हाँ। चलिए, पार्टनर ए डाइड होने का मतलब क्या मैं कह सकता हूँ मेच्योरिटी हो गई है? आप मुझे बताइए, इंश्योरेंस कंपनी किसको पैसा देगी? ए को पैसा देगी। और वो फर्म
अच्छा, तो पहले तो आप ये समझिए कि पैसा कितना आ रहा है बेटा बैंक में। बैंक में कितना बेटा? पॉलिसी कितने की थी ना? 60 लाख की थी। फर्म के पास 60 लाख रुपए आए। ये 60 लाख आगे क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं? नहीं, जेएलपी प्रीमियम नहीं, सीधा पार्टनर में डालो। अल्टीमेटली ए को, मतलब तुम इनकम दिखाओगे फिर इनकम को ट्रांसफर कर दोगे, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ आपको। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। हाँ सर, जिसकी डेथ हुई है उसको मिलना चाहिए, बट ऐसे थोड़ा ना होता है। जब प्रीमियम पे हो रहा था, क्या सारे मिलके नहीं उठा रहे? ठीक है, कोई ये है कि सारा का सारा प्रीमियम मैंने उठाया है, या कोई भाई साहब खर्चा हो रहा है सारे मिलके उठा रहे हैं, पैसा आएगा सारे मिलके करेंगे, पीएसआर रेशियो में दोनों के। मरने पे ही मैच्योरिटी होती है। दोस्त देख, पहले इंसान की सांसें रुकेंगी, फिर उसके बाद पॉलिसी मेच्योर होती है। ऐसा नहीं होता कि पॉलिसी मेच्योर हो गई और फिर डेथ हो रही है। समझ रहे? मतलब हाँ जी। ये क्या रे? चलिए हाँ जी बोलिए। क्लियर है सबको? क्लियर है सर? हाँ मैडम, कर दो बैंक टू इनकम, नहीं जे और कोई अकाउंट यूज नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि मैं उसी हिसाब से ही बोल रहा हूँ आगे के क्वेश्चन के हिसाब से। आप डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टू इनकम कर दो, इनकम को अल्टीमेटली उसी में ही डालोगे, पार्टनर में ही जाएगा। ठीक है जी, मुझे बताइए आपको पहला मेथड क्लियर है? अब मैं दूसरे पर आ रहा हूँ। ट्रीटेड एज एन एसेट। एसेट बहुत सारी डालनी है। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे। हाँ, कर दूंगा। ठीक है, ट्रीटेड एज एन एसेट पर आना, यानी कि अब जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना बच्चे, मैं उसको एक बात बताओ, यहाँ पर जब तुमने पेमेंट करी है तो तुमने क्या माना है, इसको खर्चा माना है ना प्रीमियम को। यहाँ पर बेटा मैं एसेट मानूंगा बेटा इसको। यानी कि सेम डिटेल है, 1/4/19 को आपने पॉलिसी ली है, और आप कितने रुपए की पेमेंट कर रहे हो? 60,000। बच्चे जेएलपी प्रीमियम मत लिख देना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। व्हेन यू राइट प्रीमियम दैट्स एक्सपेंस। प्रीमियम ये भी है लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक। और अब की बार बेटा ये जो बना है ना, जो तुमने डेबिट करा है, ये खर्चा नहीं है बच्चे, ये एसेट है सर जी। एसेट है। अच्छा सर, तो ठीक है, आप अपने दिमाग में ये सोचिए, अगर ये एसेट है तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें क्या आ गया होगा? हम्म, उसमें तुम्हारा एसेट बन गया होगा जेएलपी 50, और बैंक माइनस हो जाएगा, वो अलग मुद्दे की बात है, जेएलपी पे फोकस करूँ। 60,000 है जी। मुझे बताइए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ना एक नई एक्टिविटी होती है, समझना। 31 मार्च 20 को, अच्छा कभी ऐसे होता है कि यू फील दैट यार ये पॉलिसी सही नहीं है, इसको कंटिन्यू नहीं करना, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज है, आपको लग रहा है बेकार पॉलिसी है, तो आप मना कर दो, विड्रॉ, ऐसा हो सकता है। तो सपोज करो आपने कोई पॉलिसी ली है, आप उसको 5 साल से पेमेंट कर रहे हो, 5 साल से का मतलब 60,000 रुपए 5 साल से पे कर रहे हो, 3 लाख रुपए दे दिया आपने। अब आप इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हो कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो वो 3 लाख रुपए का क्या होगा? आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। वो जो, जब पॉलिसी मेच्योर नहीं होती और आप बीच में छोड़ते हो ना, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। समझ रहे हो? सरेंडर वैल्यू होता है कि सर देखो किसी पार्टनर की डेथ नहीं हुई है, बट आई डो नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी,
तो इंश्योरेंस कंपनी के पास होता है ये वैल्यूज, ठीक है। तो 31 मार्च को, मैं आपको ये नहीं बोल रहा पॉलिसी बंद कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सरेंडर वैल्यू का मतलब समझाना चाहता था। तो आपने ना 31 मार्च को इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करा और बोला कि अगर मैं इसको बंद कर दूं तो, मैं बंद नहीं कर रहा हूं पॉलिसी को। सर फिर ऐसे पूछने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आपने एसेट कितने में रिकॉर्ड करा, बट हो सकता है इसकी मार्केट वैल्यू 60,000 ना हो, हर एसेट को रिवैल्यू करा जाता है ना। तो बेसिकली अगर तुम एसेट, इस एसेट को आज के आज बेच दो, बेच दो मतलब बंद कर दो, तो कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेगी? मतलब समझ आया सरेंडर वैल्यू क्या है? यानी कि आप कॉल कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर मैं इस पॉलिसी को बंद कर दूं, मैं बंद नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इस पॉलिसी को बंद कर दूं तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा? तो उन्होंने बोला जी आपको ना 25,000 रुपए मिलेंगे। हाँ जी, मार्केट वैल्यू कह सकते हो दैट इफ आई क्लोज दिस इंश्योरेंस टुडे आई विल गेट 25,000। ये मैडम इंश्योरेंस कंपनी के पास डिटेल होती है, आपको पेपर में दी होगी। आपने सुना होगा एक्चुएरियल साइंस कोर्स होता है, वो लोग इस चीज के एक्सपर्ट होते हैं कि भाई ये वैल्यूएशंस कैसे होनी चाहिए, कंपनी को कैसे प्रॉफिट होगा, कितना देना है, क्या करना है, ये सारी बात। हमारे मुद्दे की बात ये नहीं होती, हमें क्वेश्चन में दी होगी ये 25,000 वैल्यू है। मेरा आपसे सवाल है, जब साल एंड हो जाएगा, पहला साल कौन सा था आपका? 19-20 था, तो 31 मार्च 20। हाँ मेरे को बताइए, जब साल एंड हुआ क्या आपके एसेट की वैल्यू 60,000 है? आप 60,000 पे रिकॉर्ड करके बैठे हो। जब तुमने ये एंट्री डाली तो इंश्योर कितने रुपए का एसेट रिकॉर्ड हो रखा है? 60,000 का। लेकिन जब तुमने आखिरी दिन कॉल करा तो 25 की वैल्यूएशन है उसकी। तो क्या ये करेक्ट वैल्यू है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने रुपए से कम करना पड़ेगा? 2 JLP करना पड़ेगा भैया। बिकॉज अगर आपका JLP बैलेंस शीट में दिखता तो वो सरेंडर वैल्यू से दिखता है कि उसकी रियल में वैल्यू क्या है। लेकिन मुद्दे की बात है, डेबिट क्या करूं? बेटा नुकसान है आपको। एक एसेट था 60,000 का, उसकी वैल्यू है 25,000, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कर दो उसको। नुकसान ही है ना ये आपको। तो बच्चे ABC कितना है? 25,000 का कितना कितना आ रहा है ये? आई थिंक ये 30 कर दूं, इसको 20,000 कर दे, है ना? तो नुकसान कितना हो जाएगा? हम्म, मान लो सरेंडर वैल्यू कितने की है, तो ये 30,000 आपको पता लग रहा है ना, दिस इज द रिडक्शन। ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है ना, वो सरेंडर वैल्यू पकड़ ली मैंने वहां पे, डिफरेंस पकड़ा हुआ है जी। 60,000 माइनस 30,000। आप मुझे बता दीजिए, ए को कितने से डेबिट करूंगा, बी को कितने से करूंगा, सी को 10,000। सीधी सी बात है भाई, मैंने एक एसेट रिकॉर्ड करा था 60,000 का, उसकी वैल्यू कितने की है? 30,000 की। तो 30,000 का जो नुकसान है वो पार्टनर के कैपिटल में हिटा रहा। नहीं, रिवैल से नहीं। अगर आप कर भी दोगे, नेट इफेक्ट वही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो, पेपर में कर दिया तो नंबर कटने के चांसेस कम है, बट अवॉइड करना। बताइए यहां तक क्लियर है? जब आपने ये करा, आप मुझे बताइए आपकी JLP कितने रुपए की आ रही है अब? 30,000। अगर कर देगा कोई, ऐसा वो नहीं, केस स्टडी बेस्ड है, जो मॉड्यूल कर रहा होगा कर लेना, वैसे किसी क्वेश्चन में हो नहीं रहा होगा। आइए सर, अगला साल कौन सा है? 20-21। समझना बेटा, दोबारा से ये पे करेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक। कितना अमाउंट, कितना अमाउंट करेगा पे? सर जी प्रीमियम तो 60,000 ही चल रहा है, और जब तुम इसको 60,000 करोगे तो तुम समझ रहे हो ना बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। 30 पहले का चल रहा है। साल के एंड में तुम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करोगे, बोलोगे कि हमें पॉलिसी बंद नहीं करनी, पर हमें ये बता दो कि सरेंडर वैल्यू कितनी चल रही है। और उसने बोला कि जी सरेंडर वैल्यू चल रही है 75,000। अगर आप पॉलिसी बंद करते हो
तो आपको 75,000 मिल जाएगा। तो आप मेरे को बताइए, इन रियलिटी तुम्हारी बुक्स में कितना है? 90। 90 पहले का 30 चल रहा था, 60 आपने पे करा, 90। ये मैडम आप अगर पूरा टाइम होती है मैम, ये सारी चीजें वैल्यूज अवेलेबल होती है, और आप इसको इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको अपने एसेट को मार्केट वैल्यू पे दिखाना चाहिए, तो आप उसको सरेंडर वैल्यू दिखा रहे हो, सरेंडर वैल्यू मार्केट वैल्यू। आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए से जेएलपी को खत्म करूं बेटा? ABC। हाँ जी। ये थोड़ा ना हमारा मैटर है, ये तो इंश्योरेंस कंपनी बताएगी। तू ना उसको काउंटर कर सकता है, ये ऐसे कैसे? मेरे भाई इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल कितना पहुंचा हुआ है? 1,20। क्लियर क्लियर मतलब सरेंडर कर थोड़ा ना रहा हूं मैं पॉलिसी बंद थोड़ा ना कर रहा हूँ। एजम्पशन भी नहीं है, मैं पॉलिसी बंद नहीं कर रहा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ अगर मैं बंद करता हूं तो कितना मिल सकता है? कहीं मिल थोड़ा ना रहा है मेरे को। बताइए, यहां तक क्लियर है? टेक्निकली ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपने 1,20 दिया, बीच में पॉलिसी बंद करो, आपको कोई 31 दे दे, वो नहीं देगा जनरली, कम ही होता है। हाँ जी। प्रॉफिट वाला नहीं होगा, मान ले प्रॉफिट है भी तो बढ़ा दे उसको। जेएलपी की वैल्यू मान ले, जेएलपी कितने का था? 90 का था। मान ले 1,80,000 हो गया जेएलपी, तो 90 से बढ़ा दो जेएलपी को और पार्टनर को क्रेडिट कर दो। ऐसा होता नहीं है, बट अगर मैं अकाउंटिंग लेवल पे बोलूं तो कोई चैलेंज थोड़ा है। मेरे को बुक वैल्यू दे रखी है जेएलपी की, मार्केट वैल्यू ऊपर है, जेएलपी की वैल्यू बढ़ा दो, पार्टनर को फायदा दे दो। समझ रहे हो? आगे सुनिएगा सर, अगला साल जो है, हाँ जी, बैलेंस शीट में अब कितना आ जाएगा? अब ऐसा मान के चल लेना बेटा कि इजी करने के लिए, मतलब इतना अंदर और फर्दर मैं उस पर ना जाऊं, मैं सीधा ये बोल रहा हूं, ऑन 31 मार्च 2021 ए डाइड। इसी साल में आखिरी दिन एक ही डेथ हो जाती है। आप मेरे को बताइए कितना पैसा मिलेगा रे? क्या बात कर रहे? मेच्योर हो गई है मैडम पॉलिसी, पॉलिसी मेच्योर हो गई, हाँ। लेकिन तुम्हारा जेएलपी कितने से खत्म होगा? एसेट है ना ये, आप ये मान के चलिए इस एसेट ने आपको 60 लाख रुपए दिला दिए, जो तुम्हारी बैलेंस शीट में 75,000 का एसेट है, आज वो खत्म हो गया, उसके नाम पे कितने रुपए मिल गए तुम्हें? 60 लाख रुपए मिल गए। तो जेएलपी तो 75,000 से खत्म हुआ, और जो बाकी पार्टनर्स है बेटा, उनको ABC, उनको डिफरेंस पीएसआर में क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, एसेट का ट्रीटमेंट है, ज्यादा पैसा मिल रहा है तो गेन हो रहा है बस। चलिए बताइए कितना कितना आ रहा है? मैडम एसेट की वैल्यू 75,000, ठीक है। आज पॉलिसी मेच्योर हो गई है, खत्म हो गई, तो जो भी एसेट है उसको आप खत्म कर दो, जो पैसा मिल जाएगा वही है, जो बच गया वो प्रॉफिट ABC का। ज्यादा आएगा। 19,75,000। क्यों जी? आया समझ? इजी, इजी है ना बेटा जेएलपी? लास्ट बेटा, वेरी गुड, आपकी तो स्पीड बहुत अच्छी चल रही है। समोसा 7:30 पे मिलेगा। 7:30, मैंने ऐसे ही तो लिखा हुआ है।
बताऊंगा एक बार जेएलपी हो जाए। treated treated as an asset and creation of JLP reserve। दोबारा से देखते हैं एक बार। 1/4/19 आप मुझे बताइए, आपने जो एंट्री डाली JLP2 बैंक। अब बेटा दोबारा से 31 मार्च 20 को आपने पता करा कि जी सरेंडर वैल्यू कितनी है, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि सरेंडर वैल्यू क्या है जी हमारी 30,000। यहां तक सेटल्ड है बात। आप क्या करोगे, क्या मैं कह सकता हूं JLP की वैल्यू कम हो जाएगी कितने से, और बेटे ABC इसका नुकसान तीनों भरेंगे कौन से रेशियो में, 1:1:1। सर ये तो एकदम सेम है। इसमें नई बात यह है, जितने रुपए का तुम्हारा JLP होगा साल के एंड में, उतने रुपए का तुम्हें रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हारा JLP कितने रुपए से क्रिएटेड है, 30,000। यू हैव टू क्रिएट रिजर्व्स नाउ। किस नाम से, JLP रिजर्व। और बेटा रिजर्व क्रिएट करना क्या होता है, रिजर्व को क्रेडिट कर दो। कितने रुपए का, 30,000 का। लेकिन मुद्दे की बात यह है, कहां से निकालोगे रिजर्व, डेबिट किसको करोगे, पार्टनर के कैपिटल को, पार्टनर्स के कैपिटल। जनरली तुम क्या करते हो, PNL टू रिजर्व। PNL भी तो पार्टनर का ही होता है। अगर PNL को खा जाओगे तो पार्टनर को कम नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं कुल मिलाकर बोल रहा हूं ABC 10,000 10,000। हाँ जब साल एंड हो जाएगा ना, सरेंडर वैल्यू है। मतलब बेसिकली आपका जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बैलेंस। बताया तो ऐसे, देखो तुमने सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाई तो JLP पहले 60,000 आया जब पेमेंट करी पहली बार। यही है ना ये जो एंट्री है पहली, ये यार है ना समझ। उसके बाद अगली एंट्री जब करी तो कितना हो गया, कितने रुपए का क्रिएट हो रखा है, 30,000। इतने का ही तुम JLP रिजर्व बना दोगे। जितने का JLP उतने का JLP रिजर्व। मुद्दे की बात यह है, आप मुझे बता दो क्या सारा का सारा खर्चा पार्टनर ने नहीं उठा लिया। टेक्निकली उसके पूरे कैपिटल को तो 60,000 से खा लिया आपने। यहां पर ये जो एक्सपेंस था, वॉट एवर वॉज द प्रीमियम, द बर्डन वॉज नॉट ऑन फर्म, ऑन द पार्टनर्स। फर्म दे रही है पर अल्टीमेटली किसका कैपिटल डेबिट हो रहा है, पार्टनर के ही सर पे ही जा रहा है ना 20-20 हजार। तीसरे बार इस केस में क्या हो रहा है, घुमा फिरा के वही बात नहीं आ रही। पार्टनर को कितने से डेबिट कर रहे हो आप, 60,000 से कर। लेकिन यहाँ पे पूरे 60,000 से हिट नहीं दे रहा था मैं उसको, कुछ एसेट क्रिएट हो रहा था। तो रादर देन डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक एसेट को डेबिट कर रहा था। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे समझ आई बात। क्या हो गया बेटे, आना समझ बंद हो गया क्या, आ रहा है ना समझ। मैडम एक बात बताओ, इस केस में मैंने पार्टनर को कितने का हिट दिया, तो क्या टेक्निकली पूरा का पूरा प्रीमियम पार्टनर ही हिट नहीं खा रहा। पहले केस में भी तो यही था, सारा का सारा प्रीमियम पार्टनर ही तो खा रहा था हिट। लेकिन इस केस में खा रहा था क्या, बिकॉज कुछ में एसेट बना गया था। अब बोलोगे एसेट तो यहां भी बन गया था, हाँ तो यहां बन भी गया और हिट भी आ गया। हाँ वहां पे ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे पड़। लास्ट में तो वो हो ही जाएगा जितना भी पैसा है। अल्टीमेटली अगर तुम समझो, हर बार हिट किसको जाना है, पूरा का पूरा पार्टनर को। कल को जब पैसे मिलेंगे तो सारे पार्टनर में घुसा दूंगा। बोलिए क्लियर है। सर अगले साल का देखना एक बार,
1/4 अगला साल कौन सा बेटा 2021 JLP2 बैंक कितने का प्रीमियम दूंगा 60,000 60,000 आगे बताइए। अब मैं जब 31 मार्च 21 होगा तो बेटा मैं इंश्योरेंस कंपनी को फोन करूंगा, बोलूंगा अगर मैं पॉलिसी बंद कर दूं तो मैं बंद कर रहा हूं नहीं कर रहा, बट अगर मैं पॉलिसी बंद कर दूं तो क्या सरेंडर वैल्यू मिलेगी, कितनी थी हमारी इस केस में 75,000। तो लॉजिकली 30 का JLP बना हुआ था, 60 का और बनाया 90। आप मुझे बताइए कितने से खत्म करूं, 15 से ही करूंगा ना। तो JLP 15,000 ABC। बोलिए क्लियर है। अब आप मुझे इतना बता दीजिए JLP का बैलेंस है कितना, जो सरेंडर वैल्यू होगी वही होगी ना। सरेंडर वैल्यू 75 है, 75 ही होगी ना। चेक कर लो 30 में तुमने 60,000 जोड़ा था और अभी 15 कम कर दिया 75। अब मुझे बताओ JLP रिजर्व कितने का बनाऊं, 75 का तो क्लोजिंग होना चाहिए, 45 का हैव टू क्रिएट। मैडम 30 तो चल ही रहा है ना पहले से, बैलेंस शीट आइटम में पहले से वैल्यू चल रही है। हाँ बैलेंस नहीं, बट वो तो अभी यार अब पेमेंट भी जा रही है और वो है, मैं एग्जैक्ट तो उस पे जा नहीं रहा। क्या कह रहे हो आप, मतलब कैसे बोल रहे हो। नहीं वैसे नहीं निकलेगा, अभी बैंक का कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा हूँ मैं। मतलब ठीक है वो भी निकल सकता है, बट जैसे मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पकड़ लो उसको। हाँ वो आप जो कह रहे हो वैसे भी हो सकती है। ठीक है आप मुझे बताइए JLP रिजर्व कितने से क्रिएट करूं और किसको हिट जाएगा। आप देख रहे हो अल्टीमेटली तीनों पार्टनर को 20-20 हजार का फिर से हिट चला गया है ना। हाँ रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो जो हिट जा ही रहा है वो, और वो रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो वो 60,000 बन ही जाता है अल्टीमेटली। अच्छा सर अब क्या होगा बेटे, 31/3 को अगर मैं बोलूं ऑन 31 March 2021 ए डाइड, तो आप मुझे बता दीजिए 60 lakhs। आप मुझे बताइए ध्यान से देखना, बैंक में 60 लाख आएगा, बैंक में 60 लाख। क्या मैं JLP रिजर्व को भी खत्म कर दूं। बिल्कुल सर पॉलिसी मैच्योर हो गई है सर। JLP रिजर्व कितने से चल रहा है, तो टेक्निकली ये बंद हो गया JLP रिजर्व। क्या मैं JLP को भी बंद कर दूं। बेटे देखोगे तो जितना रिजर्व है उतना ही प्रीमियम है, वो तो आपस में ही कट रहे हैं, और जो 60 लाख का है वो किसके पास चला जाएगा। छा गए बेटा छा गए आप। ये है जी आपका JLP। क्वेश्चंस करेंगे ठीक है। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत अभी तो। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है क्या मैडम। अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है, कोई ऐसा कुछ पर्पस सर्व नहीं कर रहा कुछ भी। यार देख फर्म्स जनरली कंपनी में तो देखे चलेगा नहीं, फर्म्स में ही चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो एक्सपेंस वाला ही लेके चला लो, खर्चे हो रहे हैं भाई मिलके दे रहे हैं, पैसे आएंगे मिलके ले लेंगे, सिंपल रहेगा। नेट इफेक्ट हर किसी का वही पड़ रहा है, हर पार्टनर को उतना ही डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो हमें सिंपल मोड्स पकड़ने चाहिए लाइफ में, तो वो चीज है। यहां तक क्लियर है बच्चे। आइए सर
सर जेएलपी के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या हुआ, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। खौफ होता था, खौफ होता था। मतलब तुम्हें लग रहा है मैं रिजॉल्व कराऊंगा फिर से? मैं देख रहा हूँ कि बातें क्यों कर रहे हैं। इनकी उम्मीद चल रही है मैं रिजॉल्व कराऊं। जेएलपी चल रहा है, पॉलिसी में श्योर मत करा देना। ठीक है, अब समझना। चलो, रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। एक बार तो सर ना मार्केट में एक दुकान के आगे बड़ी देर से खड़े हुए थे। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसे सारी रिकॉर्ड कर रहा है यार तू तो। ठीक है, नहीं चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अरे यार मेरे को ना पढ़ाना बहुत सारा है यार, मेरे को पढ़ाना है। सर दुकान के बाहर खड़े थे आधे घंटे से, मैंने कहा क्या होगा, कह रहे लिखा है स्टूपिड पीपल नॉट अलाउड इनसाइड। सर से पूछना, छोटे थे अंदर ही नहीं जा रहे थे क्लास में, कह रहे मैं स्टूपिड हूँ। कहाँ से दिख गए? अब आएंगे कसमें खिलवाएंगे अब। ठीक है, चलिए। ए क्वेश्चन कर लो रे। चलो, 7:30 से पहले खत्म करना पड़ा मेरे को। 7:30 अगर बज गए तो समोसे हैं, अगर 7 बजे हो गया तो समोसे नहीं है। होगा ही नहीं, खत्म कर दूंगा 7 बजे जो हो गया बोल दो खत्म। 7 बजे, 7 बजे सीधा बोल दूंगा खत्म। चलो आ जाओ। रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बच्चे बहुत अच्छे से देखना। दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2016। आप मेरे को बताइए तीन पार्टनर का नाम क्या है और उनका पीएसआर रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है जी। और 50,000 ये क्या है? ये पॉलिसी अमाउंट है। पॉलिसी अमाउंट यानी अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कितना अमाउंट मिलेगा? 50,000। और प्रीमियम कितना है बेटा? हर साल जो आपको प्रीमियम देना है वो देना है कौन सी डेट को? तो आप मुझे बताइए सबसे पहला प्रीमियम कौन सी डेट को दोगे आप? आगे साल भी बताना। नहीं, अननोन नंबर है। हाँ जी, बताइए। 10 जून, ईयर भी तो बताओ। आइए। हाँ ठीक है, 10 जून, ईयर बताना बच्चे। ईयर। पहला प्रीमियम कब पे हुआ है? 10 जून 2016। अब आप मुझे बताइए। ए सुनो रे, आप मुझे बताइए सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। बच्चे एक बार फ्लो में देखना। ठीक है, खत्म करना है मेरे को इसको, आधे घंटे में भी खत्म करना है। आइए, मैं एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, रेड व्हाइट एंड ब्लैक तीन पार्टनर है, तीनों का पीएसआर कितना चल रहा है? और इन्होंने जेएलपी लिया कौन से साल में? 2016। कितने रुपए का पॉलिसी अमाउंट है?
मेरा आपसे सवाल, प्रीमियम कितने रुपए दे रहे हैं लोग, कौन सी डेट को जाएगा, पूरा साल बोलिए। एग्जैक्टली अगर 2016 में पेमेंट ले रहे हो तो 2016 जाएगा। आगे सुनिएगा, सरेंडर वैल्यू आपको 31 दिसंबर की दी हुई है, जब साल खत्म हो रहा है तो 31 दिसंबर की दी हुई है। 31 दिसंबर 2016 कितना है बेटा? अच्छा, तो अब सिर्फ ना पहले साल पे फोकस करना। और सर ये क्या बोल रहे हैं, किसी पार्टनर की डेथ हुई है क्या? नहीं सर, रिटायर। क्योंकि ना बेसिकली ना ये वाला चैप्टर जो जेएलपी सारा का सारा है वो रिटायरमेंट पर है ना, मतलब ये जो तुम्हारी फाइल है वो रिटायरमेंट वाली है, तो उसमें रिटायरमेंट का, डेथ वाले में डेथ की बातें वो हम कर चुके हैं। तो अब हम रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं भाई साहब, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है 15 अप्रैल 2020 को। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जेएलपी इज मेंटेन्ड, इसका क्या मतलब हुआ? जेएलपी आप समझ रहे हो, ये एसेट वाला मेथड है। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो है वो हमने कहाँ यूज करा था, एसेट या फिर रिजर्व वाले में। तो ये कौन सा वाला मेथड है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस वाला। आपको समझ आई ये बात? मैंने क्या, जेएलपी क्या मैं कह सकता हूँ, आप अगर नोट्स रेफर करोगे तो या तो एसेट वाले में था या फिर रिजर्व वाले में था। क्लियर है? अब आप मेरे को बता दीजिए सर कैसे करेंगे इसको, आप मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री में कब डालूंगा? 10 जून 2016 क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? जेएलपी टू बैंक। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट करा, सॉरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम डेबिट टू बैंक, 3000 आ गया। अब मेरे को बताइए 10 जून का आ गया। सर इस साल किसी की रिटायरमेंट या डेथ हुई है, तो साल के एंड में क्या कर रहा हूं मैं इसको, जेएलपी प्रीमियम मेरा एक्सपेंस है ना बेटा, कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा इसको, पीएनएल में। यहां तक क्लियर है? अगले साल क्या होगा, 10 जून 2017 को दोबारा से आप पेमेंट करोगे कितने रुपए की, 3000 की, कहाँ ट्रांसफर कर दोगे इसको? इसके बाद क्या करोगे? 10 जून 2018 किसी की डेथ या रिटायरमेंट, नहीं, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये? और आप मुझे बता दीजिए अगले साल भी। तो सर जी 2020 तक तो सेट है कहानी, और ये हमारा पीएनएल बना हुआ है, ये पीएनएल में ट्रांसफर करा हुआ है इन्होंने। अब आप मुझे बता दीजिए 15 अप्रैल को एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है। आपने हालांकि सारे केसेस देखे हुए डेथ के, रिटायरमेंट के केस में क्या होता है बेटा, इस पे ना अपना एक डिबेट चल सकता है, लेकिन आप ये समझना रिटायरमेंट पे आपको क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू। आप मुझे बताइए अगर 15 अप्रैल को कोई रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो कितना पैसा फर्म को मिलेगा? क्या मैं कह सकता हूं 2016 का सरेंडर वैल्यू कितना है, 17 का 900, 18 का 2000, 3600। तो टेक्निकली तुमको पैसा मिलेगा बैंक में आ जाएगा 3600, और एक इसको दे दूंगा मैं जो पार्टनर है, यानी कि रेड व्हाइट ब्लैक को 5:3:2 में चला जाएगा। ध्यान से देखना एक मिनट बात को। सर उन्होंने ना फालतू का जेएलपी अकाउंट एक बना रखा है, अब ये समझना क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बैंक में 3600 आया। हालांकि ये अपने में बहुत ही खराब बात है, पॉलिसी बंद करने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो, 4 साल से पे कर रहे हो, उसको जो दे रहे हैं उसको दे दो, लेकिन हमारा मॉड्यूल क्या करता है, बैंक ही डाल देता है उसको। आप मुझे बताइए बैंक अकाउंट टू जेएलपी समझ आ रहा है? बट सर क्वेश्चन तो कह रहा था जेएलपी अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं, हाँ तो इन्होंने बहुत अजीब बात करी हुई है, लेकिन आप पहले आंसर समझिए। बैंक टू जेएलपी और जेएलपी टू रेड व्हाइट एंड ब्लैक, तो बात तो बेटा वही है ना, सीधा बैंक टू रेड व्हाइट ब्लैक ही हो रहा ना बेटा। सर पेपर में बनाने की जरूरत है, देखो भाई अगर यही क्वेश्चन आ जाए, मॉड्यूल ये बना रहा है बना दोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सिर्फ ये एंट्री डालोगे तो भी वो सही है। अगर आप या तो ये लेजर बना दोगे, जेएलपी अकाउंट के थ्रू कर देना, नहीं तो आप एंट्री बना के दिखा देना। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप मुझे बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर सर ये पूरी कहानी वही बोल रहा है, ब्लैक की जो रिटायरमेंट है वो भी यही डेट है, लेकिन एक चीज है, प्रिपेयर लेजर एज्यूमिंग जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड एट,
ऊपर वाले में कह रहा था नो जेएलपी मेंटेन, तो मुझे पता लग रहा था कि एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है जेएलपी मेंटेन हो रहा है एट सरेंडर वैल्यू। तो ये एसेट वाला है या रिजर्व वाला है? एसेट वाला है, रिजर्व की कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए 10 जून को आप क्या एंट्री डालोगे? क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। हाँ जी, सबसे पहले बताइए क्या एंट्री डालोगे बेटा? जेएलपी टू बैंक 3000। जब साल खत्म होगा तो सरेंडर वैल्यू कितनी है? नील। अच्छा एक चीज, ये जो जेएलपी है ये एक्सपेंस है क्या? एसेट है ये। और अगर ये एसेट है तो तुमने एसेट 3000 का क्रिएट करा, लेकिन उसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? नील। तो कैरेट डाउन नील हो जाएगा और सारा का सारा पीएनएल में राइट ऑफ हो गया आपका। पहला साल क्लियर है आपको? दूसरा साल देखिए जरा, अगले साल कितने रुपए की पेमेंट करी है आपने? दोबारा से 10 जून को 3000 की। और अब की बार बेटा सरेंडर वैल्यू कितनी है? तो आपका ये कैरेट डाउन आ गया 900 और 2100 राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ होने का मतलब पार्टनर को हिट चला जाएगा। उसके बाद अगले साल का बताइए कितने का प्रीमियम है? 3000 का दोबारा से आपने प्रीमियम दिया। 2017 हो गया था ना हमारा। हाँ एक चीज, जो कैरेट डाउन है वही ब्रॉड डाउन हो गया पहले मेरा। उसके बाद आपने 3000 की पेमेंट करी। सरेंडर वैल्यू कितनी चल रही है? 2000 दी हुई है, बाकी आप पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे। मुझे बता दो सारे बन जाएंगे ये वाले ईयर? एक बार देखना बच्चे ये वाले 2020 तक बनाना है एक बार। 2020 तक देख लो, आखिरी में वही है ना, ये 2020 तक हो गया। निकाला कुछ भी नहीं है मैडम, आपने पेमेंट करी हुई है। नहीं मतलब नहीं, पैसे का तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। वो आखिरी वाला मत नहीं देखना आपको भी। आखिरी वाला तो रिटायरमेंट का मैं बोलूंगा आपको, कहां तक देखना है? 2019 तक का, ये नहीं देखना आपको, ये मत देखना अभी। ऊपर वाला क्लियर है? अब आप मुझे बता दीजिए 2000 रिटायरमेंट कब हुई है भाई की? सर क्या मैंने 2020 में प्रीमियम पे करा होगा? क्योंकि वो 10 जून को आप पे करते हो। तो इसका मतलब आपका बैलेंस कितना चल रहा है जी? बैलेंस तो 3600 ही चल रहा है। अब आप मुझे बता दो, अगर किसी की रिटायरमेंट हो जाएगी तो आप एंट्री क्या डालोगे? कितना मिलेगा बैंक में? जेएलपी कितने पे चल रहा? बस खत्म, बाय बैंक, जेएलपी में डाल दिया, जेएलपी अकाउंट बन गया आपका। बेटे पीएनएल में तो जो शॉर्टेज थी वो ट्रांसफर कर रहे थे ना बेटा तुम। बोलो ना साहब, क्लियर है? चलिए गुड। सर ये जो क्वेश्चन है हो जाएगा बेटा ये अब। अच्छा एक चीज बोलता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9, आप मुझे बस इतना बता दो, ये मेथड कौन सा है? मतलब इन द सेंस जेएलपी देख के सिर्फ, बैलेंस शीट में आपको जेएलपी दिया हुआ है, तो क्या ये एक्सपेंस होगा? ये एसेट है। और क्या ये जेएलपी रिजर्व वाला है? सिर्फ और सिर्फ एसेट। तो उसके आगे जो भी दिया होगा ना, वो आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, वो पूरा मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ, सॉल्व करोगे पता लग जाएगा आपको। सर एक चीज और बोलनी है और फिर हमारा रिटायरमेंट के साथ साथ जेएलपी भी खत्म। आइए सर, अगर कोई फर्म चाहे, मान लो उसके 3 पार्टनर है, क्या वो तीनों पार्टनर के लिए अलग अलग पॉलिसी ले सकती है? कोई मना कर देगा क्या? तो बेसिकली मान लो अगर 3 पार्टनर है तो तीनों की पॉलिसी अलग चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अभी क्या चल रहा था, सिंगल पॉलिसी थी, अब कितनी पॉलिसी हो गई? 3। अब आप मुझे बताइए अगर इसमें से कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, तो क्या तीन, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, तो क्या सारी पॉलिसी बंद हो जाएंगी? जिस पार्टनर की डेथ, सुनते जाना बात को। 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का प्रीमियम जा रहा है मान लो 40,000, मान लो प्रीमियम कितना जा रहा है 40, इसका जा रहा है 30,000 प्रीमियम, इसका जा रहा है 25,000। आपके हिसाब से टोटल प्रीमियम कितना जा रहा है? 95। क्या ये 95 को मैं सोना गब्बू अमित को पीएसआर पे इनके ऊपर प्रेशर डालूं, इनके कैपिटल को डेबिट करूं, या जिसकी जो पॉलिसी वो, जिसकी जो पॉलिसी वो, ये आप गलत बोल रहे हैं।
नहीं, पॉइंट ये नहीं है, वो तो पहले वाली भी ऐसा कुछ नहीं है, फर्म की है या कुछ है। पॉलिसी चाहे जॉइंट लाइफ हो चाहे सेपरेट हो, जितना भी खर्चा है पार्टनर्स उठाएंगे पीएसआर रेशियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सिंगल पॉलिसी है या अलग अलग। यहां तक क्लियर है पहले? इसका मतलब सर, अब आप सोच के बताना, यानी कि अगर टोटल जा रहा है बेटा 95, तो तीनों को हिट कितने का मिलेगा? मान लो 1/3 1/3 और 1/3, पहली बात। अब अगर सपोज करो कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होती है, तो ये जो भी पैसा मिलेगा, मान लो 2 लाख रुपए, गब्बू की डेथ हो गई और 2 लाख रुपए मिले, ये किस में बटेगा? सिर्फ गब्बू को दे दे? हाँ, जब भाई साहब खर्चा मर्ज करके बाइफरकेट हो रहा है पीएसआर में, तो कल को अगर कोई भी पॉलिसी होगी तो उसको भी बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, बराबर इन द सेंस इन द रेशियो ऑफ पीएसआर। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, गब्बू कह रहा है कि यार ये तो गलत बात हो गई ना, आप मेरी पॉलिसी मेच्योर होने पे सारे बांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो पॉलिसी चल रही है उसका जो सरेंडर वैल्यू है उसमें मेरे को शेयर दो। हम्म। मैडम एक बात बताओ, गब्बू की डेथ होती है तो पैसा तीनों में बंटता है। गब्बू के लीगल एयर्स कह रहे हैं कि भाई साहब तीनों में बांट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो दो पॉलिसी चल रही है इसकी सरेंडर वैल्यू में तो हमारा हिस्सा है ना। जब आप कोई भी चीज पे पीएसआर चला रहे हो, तो ये जो दोनों की पॉलिसीज हैं, क्या उसमें भी उसके लीगल एयर्स का हिस्सा नहीं है? तो आपको क्या क्या गब्बू को सिर्फ अपनी पॉलिसी के अंदर शेयर मिलना चाहिए? एग्जैक्टली, उनकी जेब से जाएगा, हाँ ठीक है, कह सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो अब मैंने आपको इंटेंशन क्लियर कर दी है। 3 पार्टनर है बेटा, सोना, गब्बू एंड अमित आर पार्टनर्स, और इनका पीएसआर कितना है? पॉलिसी है जी 1 लाख की, और गब्बू की पॉलिसी है 2 लाख की, इसकी है 3 लाख की। सरेंडर वैल्यू समझ रहे हो कि अगर आज इसकी पॉलिसी बंद कर देंगे तो कितने रुपए हमें मिल जाएंगे? 10,000, 20,000, 30,000। आप मुझे बताइए, इफ अमित रिटायर्स, ओके, कौन सा पार्टनर जा रहा है बेटा? अमित विल गेट, अगर अमित रिटायर हो रहा है, मुझे बताइए, क्या ये 30,000 सारा का सारा अमित का हो जाएगा? 30,000 का कितना मिलेगा? लेकिन अमित बोलेगा मेरे को गब्बू की सरेंडर वैल्यू का भी तो दो। भैया एक बात बताओ, अगर मैं जा रहा हूँ, मेरी सरेंडर वैल्यू जब सब में शेयर हो रही है, तो बाकियों की सरेंडर वैल्यू क्यों नहीं लूंगा मैं उसमें? जिस दिन मैं जा रहा हूँ उस दिन जो भी वैल्यू है उसका शेयर मुझे भी दो। तो बेटा इस 10,000 के अंदर भी वो क्या बोलेगा, मेरे को कितना दो, 1/5। तो कुल मिला के 60,000 हो गया ना बेटा, 1/5। समझ आया आपको? मुद्दे की बात ये है, चाहे जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो चाहे सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो, जितना भी प्रीमियम जाएगा इंडिविजुअल पार्टनर के एंगल से नहीं होता, जो भी खर्चा है पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब पैसा मिलेगा तो तीनों में बटेगा। और अगर सेपरेट होती है, जिस भी पार्टनर की डेथ है, रिटायरमेंट हो रही है, जब उसे पूरा नहीं मिल रहा, तो बाकी पार्टनर के सरेंडर वैल्यू के अंदर भी उसका शेयर आएगा। कहिए साहब, क्लियर है एकदम? एंट्री मत डालोगे एंट्री थोड़ी ऐसी हो जाएगी, एंट्री बना भी नहीं रहा इंस्टीट्यूट, अपने में कुछ लिमिटेशन है कुछ। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे?